जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के प्रथम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास का पहला दिन है। कल हमने श्रावण पूर्णिमा पर श्री शिव महापुराण पूर्ण किया। आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्री विष्णु पुराण। भगवान नारायण का यह पुराण मनुष्य के कल्याण के लिए है। इस पुराण के पठन व श्रवण से मनुष्य को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अभी भाद्रपद मास आरंभ हो गया है। भाद्रपद मास की प्रतिपदा से और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक यह वो समय है जब चातुर्मास रहेगा। और चातुर्मास में दो ही चीजें सुनने योग्य हैं। एक चातुर्मास महात्म्य, दूसरा भगवान नारायण का श्री विष्णु पुराण। इसके अतिरिक्त क्या सुनना चाहिए? नारायण कहते हैं, जितना मेरे स्तोत्र सुनोगे, जितना मेरी कथाएं सुनोगे, मेरे वृतांत सुनोगे, उतना कल्याण होगा। मनुष्य के लिए चातुर्मास में सर्वोत्तम बताया गया है कि आप भगवान की भक्ति कैसे करें। भगवान के चरित्र सुनिए, भगवान के पुराण सुनिए, उनसे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। अनंत पुण्य जब प्राप्त होगा तो आपके जीवन के संकट दूर होंगे। तो आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं श्री विष्णु पुराण। आज हम प्रथम अध्याय आरंभ करेंगे और प्रतिदिन एक अध्याय हम विष्णु पुराण का श्रवण करेंगे। जैसे सावन में आप श्री शिव महापुराण सुन रहे थे, वैसे ही अब आप भाद्रपद मास में श्री विष्णु पुराण सुनेंगे। प्रतिदिन का एक अध्याय सुनते हुए आप भगवान नारायण का, भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनते हुए कल्याण। श्री विष्णु पुराण में भगवान श्री हरि के अनंत चरित्रों का वर्णन है। इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। आइए प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज आरंभ करते हैं और प्रतिदिन इसी समय पर सुबह 7:45 7:45 पर हम प्रतिदिन मिलेंगे और सुनेंगे श्री विष्णु महापुराण। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो भगवान के अध्याय का है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं श्री विष्णु पुराण प्रथमो अध्याय। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव का वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। बोलिए भाद्रपद मास की जय। श्री विष्णु पुराण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीर ये विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण एक महान वैष्णववाद ग्रंथ है, हिंदू धर्म का एक मध्यकालीन पाठ जिसके सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण हिंदू शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये महान ऋषि वेदव्यास ने भगवान ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन से सतयुग के पहले चरण में इस शास्त्र की रचना की थी, जिसमें 23,000 श्लोक हैं और 6 भाग अर्थात अंश हैं। कब रचना हुई थी इसकी? वेदव्यास जी द्वारा इसकी रचना हुई थी। ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में अर्थात ब्रह्मा जी की देखरेख में वेदव्यास जी ने इस पुराण को लिखा था सतयुग के प्रथम चरण में। यह भगवान विष्णु को इस ब्रह्मांड के निर्माता के साथ साथ पालनकर्ता के रूप में महिमा मंडित करता है। कहा जाता है कि राजा पृथु के नाम पर ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी रखा गया। विष्णु पुराण में यह भी उल्लेख है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाले देवताओं से भी अधिक धन्य और भाग्यशाली है, क्योंकि मोक्ष और भगवान की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। किसी अन्य जीवन के रूप में मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस पुराण में अनेकों तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे क्या भगवान विष्णु सृष्टि के रचयिता हैं? क्या भगवान विष्णु अमर हैं? क्या श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में प्रमाणित है? क्या पहले के ऋषि मुनियों ने हठ योग करके मोक्ष प्राप्त किया है? क्या भगवान विष्णु की पूजा आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्ति दिला सकती है? सत भक्ति क्या है जिसे करने से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है? सत भक्ति कौन प्रदान कर सकता है और सर्वोच्च भगवान कौन है? इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं के विषय में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा आती है। अब हम आज से प्रतिदिन इसी चैनल पर आपको श्री विष्णु पुराण के विभिन्न चरित्रों को प्रेम पूर्वक सविस्तार से श्रवण कराएंगे, आपको सुनाएंगे। इससे आप भगवान श्रीहरि की महिमा को जान पाएंगे, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम किया और प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा। किससे? मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी। तो मैत्रेय जी पूछ रहे हैं ऋषि पराशर जी से कि हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी अर्थात दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है? यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप,
युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजऋषियों के चरित्र, व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो प्रार्थना करते हैं कि ऋषिवर मैं ये सारा वृतांत आपसे जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे कृपा पूर्वक हे ब्राह्मण आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। तब ऋषि पाराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। अर्थात ऋषि पाराशर जी जो हैं वो एक प्रकार से ऋषि वशिष्ठ जी के पोते हैं। तो कहते हैं कि मेरे दादाजी ने अर्थात पिताजी के पिताजी ने जिसका वर्णन किया था वो प्रसंग आज आपने मुझे याद दिला दिया, और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, और साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। तो मैत्रेय जी के पिताजी को जब राक्षस ने खा लिया तो वो बड़ा क्रोधित हुए, अतः उन्होंने राक्षसों को हवन में डालना आरंभ कर दिया, समाप्त करना आरंभ कर दिया, और एक प्रकार से उन्होंने ठान लिया कि वो इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही विशाल यज्ञ किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब जो उनके पितामह वशिष्ठ जी थे उन्होंने उनको समझाया कि इतना अधिक क्रोध करना सही नहीं है, आपको इस प्रकार से राक्षसों को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने कर्मों को ही भोगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पिता को राक्षसों द्वारा खाया गया है, वस्तुतः उनके कर्मों के कारण ही ऐसा हुआ हो सकता है कि ये नारायण की कृपा हो, या नारायण का विधान ही कुछ ऐसा लिखा गया हो। और वैसे भी साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। साधु वही जो क्षमा करे, जितना क्षमा करे उतना बड़ा धन। इस प्रकार से समझाया गया। तो महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उन बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। तो ऋषिवर पाराशर ने वह जो यज्ञ था राक्षसों के विनाश के लिए उसको बंद कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह अर्थात वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगी। हे महाभाग,
अत्यंत क्रोधित होने पर भी मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्बल बुद्धि प्रकृति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे इस प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है कि जो अब तुमने प्रश्न पूछा है ना, इससे मुझे वो सब याद आ गया जो पुलस्त जी ने और मेरे पितामह वशिष्ठ जी ने मुझे कहा था। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है तथा यह जगत भी वे स्वयं ही हैं। श्री पाराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप लेने वाले हैं, अर्थात अनेक अनेक रूप लेने वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में हैं, अव्यक्त हैं एवं व्यक्त कार्य का रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अजय अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्माओं में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित हैं, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए हे बुद्धिमान, हे विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और व्यक्त जिसे हम महद आदि उसके जो अन्य रूप हैं, तथा सबको मोक्षित करने वाले होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष
व्यक्त और काल, ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादनों के कारण हैं। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारणों को जो सद्रूप अर्थात कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य होते हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द तथा स्पर्श आदि से शून्य और रूप आदि से रहित है। वह त्रिगुण में और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में ना दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। प्रकार से कहते हैं कि उस समय इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न शब्द थे, न आकाश था, न तारे थे, न आकाश गंगाएं थी, न चंद्रमा थे, न सूर्य थे। हर तरफ केवल और केवल अंधकार था। आगे कहते हैं कि हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। विष्णु का जो परम रूप है उससे एक प्रधान हुआ और एक पुरुष, ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों अर्थात सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और विमुक्त होते हैं, उस रूपांतर को ही नाम काल कहते हैं। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकती, प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको मोक्षित किया। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को शुद्धित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि सुगंध यदि है तो वो क्रियाशील तो नहीं है, सुगंध कोई क्रिया तो नहीं कर सकती, परंतु वह पास होने मात्र से ही हमारे मन को शुद्धित कर देती है या प्रसन्न कर देती है। उसी प्रकार से परमेश्वर हैं, परमेश्वर भी अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से ही वे ही स्थित हैं और ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि और व्यष्टि रूप ब्रह्म आदि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की
साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया है। महत तत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत तत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व तत्व से ही वैकारिक अर्थात सात्विक, राजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार अहंकार उत्पन्न हुआ। 3 प्रकार का जो अहंकार है, इसकी उत्पत्ति हुई। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महत्व तत्व व्याप्त है, वैसे ही महत तत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्र की रचना की। उस रस तन्मात्र रूप से रज गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्र में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्र रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, क्योंकि वहीं से वह उत्पन्न हुई है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्र है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे विशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा गूढ़ नहीं हैं, अर्थात उनका सुख, दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकार आदि अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों की अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र। हे मैत्रेय, पायु अर्थात गुदा, उपस्थ जिसे हम लिंग कहते हैं, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनसे कर्म किए जाते हैं। हाथ, पांव और उपस्थ जिसे लिंग कहते हैं और पायु अर्थात गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनसे कर्म किए जाते हैं। इनके कर्म मलमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बताए गए हैं। इनके क्या कर्म हैं? देखिए, आप मलमूत्र का त्याग करते हैं इन इंद्रियों से। हाथ आदि जो हैं उनसे शिल्प आदि कार्य करते हैं। गति और वचन आदि के विषय में बताया गया है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर अर्थात क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। इनके 5 गुण हैं। क्या हैं ये? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इनमें जो शक्तियां हैं ना, वो अलग अलग शक्तियां हैं और बहुत सारी शक्तियां हैं।
तो ये अलग अलग संसार की रचना नहीं कर सकते जब तक ये मिलेंगे नहीं। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र के गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। उसी से सारे प्रकट हुए हैं। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत तत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महत तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इस 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युगों में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा होकर अपनी सृष्टि करते हैं, पालक अर्थात विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहृत होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह प्रथम दिवसीय अध्याय, प्रथम दिवसीय कथा श्री विष्णु पुराण की यहाँ पूर्ण होती है। इसमें आपने जाना कि जब परम श्रेष्ठ ऋषि पाराशर जी से पूछा गया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन इसको चलाता है, सबसे पहले सृष्टि में क्या आया था और ये सब कैसा दिखता था, कैसे इसका निर्माण हुआ, अन्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए यह श्री शिव महापुराण आरंभ होता है। और ऋषि पाराशर जो ऋषि वशिष्ठ जी के पौत्र हैं अर्थात पोते हैं,
तो वो कहते हैं कि ये सारा वृतांत जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये ऋषि वशिष्ठ जी और पुलस्त जी के द्वारा मुझे बताया गया है। ये जो पुराण है ये वर्णित करता है, जिसमें वर्णन आता है कि सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई। इसके आरंभिक जो अध्याय है ना, क्योंकि वो जानकारी को बढ़ाने वाले अध्याय हैं, उनमें कथा नहीं आती है, इसलिए हो सकता है कि आपको अधिक ध्यान से सुनना पड़े। शुरुआत के 2 से 3 अध्याय ऐसे ही सभी पुराणों में होते हैं, क्योंकि वहाँ उस पुराण की या सृष्टि की कैसे उसका निर्माण हुआ, कौन देवता कैसे कहाँ से क्या शक्तियाँ उत्पन्न हुई, कैसे यह प्राण वायु बनी, कैसे यह तत्व अग्नि बना, उसके विषय में आता है। तो थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है शुरुआत के 3 अध्यायों में। उसके बाद फिर कथा सार आ जाएगा, फिर तो आप कथा आराम से सुन ही पाएंगे। तो आज का यह प्रथम दिवसीय अध्याय श्री विष्णु पुराण का यहाँ पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे। भाद्रपद मास का दूसरा दिन होगा। इसके बाद आप अवश्य सुनिएगा भाद्रपद मास महात्म्य, और ध्यान दीजिएगा चातुर्मास महात्म्य यूट्यूब पर केवल और केवल हम ही सुना रहे हैं, क्योंकि वो 4 महीने का महात्म्य है, संभव नहीं हो पाता सबके लिए सुन पाना। बीच में मुझे कॉल आ रहे हैं आप में से कुछ दर्शकों के, कुछ कमेंट करके भी पूछ रहे हैं, और कुछ ने हमारा जो नंबर आपके सामने आता है स्क्रीन पर संपर्क के लिए, उस पर भी व्हाट्सएप करके पूछा है कि पंडित जी इसके कुछ अध्याय नहीं मिले हैं। तो आज आपको पुनः उन सभी अध्यायों को आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। तो आप अवश्य ही जो आपके छूट गए हैं अध्याय पिछले दिनों के, उनको सुन लीजिएगा। और इनके अतिरिक्त भी यदि किसी का कोई अध्याय छूटा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य पूछिएगा। निश्चित रूप से वह अध्याय भी मैं आपको पुनः प्रदान करवाऊंगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी, जो हमारा आपके पास नंबर है उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। इसका लाभ ये होता है कि आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उसको सेव कर लीजिए देवभूमि के नाम से। और जब भी कभी आपको लगे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई अध्याय रह गया है तो आप संपर्क साध सकते हैं। भगवान विष्णु सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।